हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीओपी एग्जाम यानी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट एग्जाम पर। आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी क्योंकि अब आपके एग्जाम के दिन ज़्यादा नहीं बचे होंगे, क्योंकि आपको सिलेक्शन इसी एग्जाम में लेना है, नेक्स्ट एग्जाम का वेट नहीं करना है। और दोस्तों आज है हमारे GD2 MTS एग्जाम की 20 क्लास। इससे पहले हमने 19 क्लास कंप्लीट कर ली है, जिसमें हमने वॉल्यूम 5 प्योर गाइड पार्ट फर्स्ट और कुछ वीडियो जीके के भी किए हैं जो पहले के एग्जाम में आए हुए हैं। और आज की वीडियो में हम टॉप 40 क्वेश्चन का मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करेंगे। इसके बाद आपकी प्रोडक्ट सेल एंड सर्विस की क्लास स्टार्ट होगी, जिसके 4 से 5 वीडियो होंगे। 20 तारीख तक आपका पूरा सिलेबस हो जाएगा, चाहे आपकी किसी दिन क्लास हो या नहीं हो। और दोस्तों 20 तारीख के बाद यानी 24 तारीख तक हम मॉडल टेस्ट पेपर सोल्व करेंगे ताकि आपके एग्जाम की अच्छी तैयारी हो जाए। तो चलो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके पास में दिए गए रेड बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी नया वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। दोस्तों मैं क्वेश्चन पूरा करने के बाद आपको 1 से 2 सेकंड का टाइम दूंगा। आंसर करने के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपके टोटल कितने नंबर आते हैं 40 में से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बी ऑप्शन आपका मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, सी ऑप्शन आपका मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, डी ऑप्शन आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। तो इसका दोस्तों सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, भारत भारत कितने पोस्टल सर्किल में डिवाइड है? ए ऑप्शन आपका 16, बी ऑप्शन आपका 22, सी ऑप्शन आपका 23, डी ऑप्शन आपका 24। तो इसमें आपका सही आंसर है 23, सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन हमारा 3 है, यूनियन टेरिटरीज ऑफ दमन और दीव किस सर्किल के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन आपका गुजरात, बी ऑप्शन आपका पंजाब, सी ऑप्शन आपका केरल, डी ऑप्शन आपका तमिलनाडु। तो इसमें आपका सही आंसर है दोस्तों ए गुजरात। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, पांडिचेरी किस सर्किल के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन उड़ीसा, बी ऑप्शन कर्नाटक, सी ऑप्शन आपका केरल, डी ऑप्शन आपका तमिलनाडु। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका सही आंसर है डी ऑप्शन तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, सिक्किम किस सर्कल के अंतर्गत आता है? ए ऑप्शन तमिलनाडु, बी ऑप्शन वेस्ट बंगाल, सी ऑप्शन आपका आंध्र प्रदेश, डी आपका उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 5 में आएगा आपका बी ऑप्शन वेस्ट बंगाल। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, कौन से आर्टिकल आर्मी पोस्टल ऑफिस के एड्रेस पर बुक नहीं होते? ए ऑप्शन आपका स्पीड पोस्ट, बी आपका रजिस्टर्ड आर्टिकल, सी है पार्सल, डी है वैल्यू पेबल आर्टिकल एंड मनी ऑर्डर। तो इसमें आपका सही आंसर है डी ऑप्शन वैल्यू पेबल आर्टिकल एंड मनी ऑर्डर आपके आर्मी पोस्टल ऑफिस के एड्रेस पर बुक नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, सामान्यतः पोस्ट ऑफिस के वर्किंग आवर्स कौन फिक्स करता है? ए ऑप्शन हेड ऑफ डिवीजन, बी ऑप्शन हेड ऑफ रीजन, सी ऑप्शन हेड ऑफ सर्किल, डी आपका डायरेक्टर जनरल। तो इसमें आपका सही आंसर है HOC जो आपके हेड ऑफ सर्किल है, सी ऑप्शन। दोस्तों इस मॉडल पेपर में आपके 30 क्वेश्चन डिपार्टमेंट के हैं और दोस्तों 10 क्वेश्चन आपके जीके के हैं। टोटल क्वेश्चन 40 इसमें आपके कितने नंबर आते हैं वो आपको कमेंट करके नीचे बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा, बड़े शहरों में देरी से पोस्ट करने के लिए कौन से पोस्ट ऑफिस खोले गए हैं? एक ऑप्शन ए आपका नाइट पोस्ट ऑफिस, बी आपका मोबाइल पोस्ट ऑफिस, सी आपका हेड ऑफिस, डी आपका सब ऑफिस। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपका सही ऑप्शन है बी ऑप्शन मोबाइल पोस्ट ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, नाइट पोस्ट ऑफिस में ट्रांजैक्शन के लिए कौन ऑथराइज करता है? ए ऑप्शन हेड ऑफ डिवीजन, बी ऑप्शन डायरेक्टर जनरल, सी ऑप्शन हेड ऑफ रीजन, डी आपका हेड ऑफ सर्किल। तो इसमें आपका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 में बी ऑप्शन डायरेक्टर जनरल। और दोस्तों जो बार पोस्ट ऑफिस का टाइम होता है उसको एक्सटेंड कौन करता है? डायरेक्टर जनरल। और दोस्तों टाइम फिक्स कौन करता है? आपके HOC हेड ऑफ सर्किल। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा, कौन सा पोस्ट ऑफिस रविवार को भी खुला रहता है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। ए ऑप्शन मोबाइल पोस्ट ऑफिस, बी ऑप्शन नाइट पोस्ट ऑफिस, सी आपका सब ऑफिस, डी है HO। क्वेश्चन नंबर 10 में आपका सही आंसर है बी नाइट पोस्ट ऑफिस। और दोस्तों जो नाइट पोस्ट ऑफिस ये संडे और अन्य जो गवर्नमेंट हॉलीडे है उनको कितने बजे तक खुले रहते हैं? ये आपके 10 से लेके 5 बजे तक। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है।
क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा 11, लेट फी लेकर आर्टिकल पोस्टिंग सुविधा कहाँ पर है? ए ऑप्शन आरएमएस के लेटर बॉक्स में, बी चुने हुए ऑफिसों के लेटर बॉक्स में, सी ऑप्शन आरएमएस की मेल वैन में, डी है सभी। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका सही आंसर है डी, सभी जगहों पर है। क्वेश्चन नंबर 12 है मशीन फ्रैंक्ड आर्टिकल कहाँ पोस्ट नहीं करने चाहिए? ए ऑप्शन पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स में, बी ऑप्शन मेल वैन लेटर बॉक्स में, सी दोनों में करने चाहिए, डी दोनों में नहीं करने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में हमारा सही आंसर है डी ऑप्शन। दोस्तों ये दोनों में हम पोस्ट नहीं करना चाहिए। जो फ्रैंक्ड आर्टिकल होते हैं उन्हें कहाँ पोस्ट करना चाहिए? उन्हें काउंटर पर देना चाहिए। और दोस्तों यदि आप इन्हें पोस्ट ऑफिस लेटर बॉक्स में डालते हो या मेल वैन लेटर बॉक्स में डालते हो तो इन्हें क्या माना जाएगा? अनपेड माना जाएगा। क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर और पैकेट रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर को बिना किसी लेट फीस के कहाँ पर पोस्ट किया जा सकता है? ए प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस पीएसओ, बी ऑप्शन आरएमएस ऑफिस में, सी नाइट पोस्ट ऑफिस, डी सभी में। तो इसमें आपका सही आंसर है डी ऑप्शन सभी में। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा रेलवे डाक सेवा का आरंभ कब हुआ? ए ऑप्शन आपका 1861, बी ऑप्शन आपका 1862, सी ऑप्शन आपका 1863, डी ऑप्शन आपका 1854। तो इसमें आपका सही आंसर है 1863। और दोस्तों पोस्ट ऑफिस का प्रारंभ कब हुआ? 1 अक्टूबर 1854। तो दोस्तों दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आपका एमटीएस एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा निम्न में से कौन से इम्पोज्ड आर्टिकल है? ए ऑप्शन पोस्ट कार्ड, बी ऑप्शन इंग्लैंड लेटर कार्ड, सी ऑप्शन एनवलप, डी है सभी। तो इसमें आपका सही आंसर है डी सभी। क्वेश्चन नंबर 16 है कौन सी स्टाम्प का प्रयोग पोस्टेज के पेमेंट के रूप में नहीं करना चाहिए? ए पोस्टेज स्टाम्प, बी रेवेन्यू स्टाम्प, सी दोनों सही है, डी दोनों गलत है। तो इसमें आपका सही आंसर है बी ऑप्शन रेवेन्यू स्टाम्प। रेवेन्यू स्टाम्प का प्रयोग पोस्टेज के रूप में नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 17 है विदेश से जो फिलेटली के ओवरसीयर ऑर्डर आते हैं वो कहाँ आते हैं? ए ऑप्शन मुंबई जीपीओ, बी दिल्ली जीपीओ, सी कोलकाता जीपीओ, डी है गुजरात जीपीओ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। इसका सही ऑप्शन है ए मुंबई जीपीओ। क्वेश्चन नंबर 18 पोस्टेज स्टाम्प पर डिनोमिनेशन कौन तय करता है? ए भारत सरकार, बी भारतीय डाकघर, सी संचार विभाग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही आंसर है बी भारतीय डाकघर। क्वेश्चन नंबर 19 उन नकली काल्पनिक पोस्टेज का प्रयोग कानूनी अपराध नहीं है जिनका प्रयोग सामान्य उपयोग के लिए स्कूल में बच्चों के उपयोग में या प्रकाशन में किया जाता है, परंतु उनका रंग होना चाहिए। किस कलर के होना चाहिए? ए ऑप्शन काला ब्लैक, बी आपका ब्लू नीला, सी ऑप्शन आपका व्हाइट सफेद, डी आपका ग्रीन हरा। तो इसमें आपका सही आंसर है ए ब्लैक। क्वेश्चन नंबर 20 पीओ गाइड फर्स्ट के अनुसार नियम 17 के अनुसार आर्टिकल ऑफ गोल्ड और सिल्वर में क्या आता है? ए ऑप्शन वो आर्टिकल जो पूरी तरह से या कुछ आधे अधूरे सोने चांदी के बने हो, बी कॉइन, सी इलेक्ट्रो गुड्स, डी अदर प्लेटेड गुड्स। क्वेश्चन नंबर 20 में आपका सही ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 21 आपका पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट फर्स्ट में किस नियम में लेटर बॉक्स दिया गया है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ए आपका नियम 15, बी आपका नियम 16, सी आपका नियम 17, डी आपका नियम 18। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपका ऑप्शन आएगा डी रूल 18 नियम 18 में। क्वेश्चन नंबर 22 आपका कौन कौन से आर्टिकल लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किए जा सकते? ए लेटर, बी पोस्ट कार्ड, सी इंग्लैंड लेटर कार्ड, डी है फ्रैंक्ड आर्टिकल। इसमें आपका सही ऑप्शन है डी फ्रैंक्ड आर्टिकल लेटर बॉक्स में पोस्ट नहीं किए जाते हैं, यदि करते हैं तो इन्हें अनपेड माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 पब्लिक को पोस्टेज चार्ज के लिए हाई डिनोमिनेशन के कम स्टाम्प लगाने की सलाह क्यों दी जाती है? पहला आपका कम मूल्य की ज़्यादा स्टाम्प आर्टिकल पर ज़्यादा जगह लेती है, सही है। बी ऑप्शन इससे पोस्ट ऑफिस के स्टाफ का काम बढ़ता है।
तीसरा आपका और इससे स्टेशनरी भी ज़्यादा वेस्ट होती है। इसमें आपको कौन सा सही है? ए ऑप्शन पहला सही है, बी पहला व दूसरा सही है, सी पहला दूसरा व तीसरा तीनों सही है, डी दूसरा व तीसरा सही है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, यदि किसी लेटर बॉक्स पर QMS या एयरमेल लेटर मार्क है तो कौन से आर्टिकल पोस्ट होंगे? ए पोस्ट कार्ड या लेटर कार्ड, बी इंग्लैंड लेटर कार्ड या लेटर पैकेट, सी QMS या एयरमेल आर्टिकल, डी सभी। तो इसमें आपका सही आंसर है सी ऑप्शन। क्वेश्चन 25 है, एड्रेस में पोस्ट टाउन लिखना चाहिए। ए ऑप्शन इन ब्लॉक लेटर, बी इन स्मॉल लेटर, सी दोनों में से कोई भी, डी दोनों में से कोई भी नहीं। सही ऑप्शन आपका ए इन ब्लॉक लेटर में लिखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, यदि हम किसी अन्य देश को कोई लेटर भेज रहे हैं तो एड्रेस स्पेस लेटर और स्पेस फिगर में लिखना चाहिए। ए ऑप्शन अरेबिक लेटर और रोमन फिगर में, बी ऑप्शन आपका रोमन लेटर और अरेबिक फिगर में, सी ऑप्शन आपका अरेबिक लेटर या अरेबिक फिगर, डी ऑप्शन आपका रोमन लेटर रोमन फिगर। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है बी रोमन लेटर और अरेबिक फिगर में। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन 27 आपका, आर्टिकल पर सेंटेंस का एड्रेस लिखना चाहिए। ए आर्टिकल के दाएं तरफ नीचे, बी आर्टिकल के बाएं तरफ नीचे, सी आर्टिकल के पीछे, डी बी व सी दोनों सही है। तो इसमें आपका सही आंसर है बी व सी दोनों सही है, डी ऑप्शन। सेंटर का एड्रेस हम कहीं भी लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड डाउन भी लिख सकते हैं या पीछे भी लिख सकते हैं। और रिसीवर का कहाँ लिखते हैं दोस्तों? राइट हैंड अपर साइड। क्वेश्चन नंबर 28 हमारा, आर्मी एंड एयरफोर्स के एड्रेस पर क्या नहीं लिखना चाहिए? ए 56 APO, बी 19 APO, सी पोस्ट टाउन, डी सभी सही है। तो क्वेश्चन में आपका इसमें सही ऑप्शन है सी पोस्ट टाउन नहीं लिखना चाहिए। और क्या लिखा होना चाहिए? 56 APO और 19 APO दोनों में से कोई भी लिखा हुआ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29 है, यदि किसी व्यक्ति के पास पोस्ट बॉक्स नंबर से आर्टिकल आता है और उसके नाम से कोई पोस्ट बॉक्स इश्यू नहीं है या उस आदमी ने वो पोस्ट बॉक्स छोड़ दिया है तो ऐसे केस में उस पत्र के साथ क्या व्यवहार किया जाएगा? ए ऑप्शन आपका रिटर्न टू RLO कर दिया जाएगा, बी आपका रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा, सी आपका डबल चार्ज लगेगा, डी है आगे भेज दिया जाएगा। तो इसमें आपका सही ऑप्शन है बी रिटर्न टू सेंडर कर दिया जाएगा। और दोस्तों जिन लेटरों पे इनसफिशिएंट एड्रेस होता है उनको कहाँ भेजा जाता है? रिटर्न टू RLO। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकता है, जिन पे आधे अधूरे एड्रेस लिखा हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 30 हमारा, पोस्ट बॉक्स और पोस्ट बैग का 3 महीने का किराया कितना होता है? ए 80 रुपीज़, बी 50 रुपीज़, सी 150 रुपीज़, डी आपका 250 रुपीज़। तो इसमें आपका सही आंसर है ए 80 रुपीज़। और दोस्तों यदि आपको सिंगल पूछा जाता है कि पोस्ट बैग या पोस्ट बॉक्स का किराया कितना होता है तो दोस्तों आपको कितने रुपए आता है? 50 रुपये 3 महीने का। और दोनों का साथ में ले रखा हो तो 80 रुपये। और दोस्तों 1 साल का कितना होगा इनका? 150 रुपये अलग अलग का। यदि दोनों साथ में ले रखे हैं तो 250 रुपये। आपके क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ऐसे भी। क्वेश्चन नंबर 31 हमारा, भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक है। और दोस्तों अब जेके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। 10 क्वेश्चन आपके जेके के हैं, डिपार्टमेंट के क्वेश्चन आपके खत्म हो गए हैं। जो 30 क्वेश्चन ही आपके पेपर में भी आएंगे और 30 क्वेश्चन यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 31, भारत में ऑपरेशन फ्लड के जनक है। ए ऑप्शन आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन, बी आपका स्वामीनाथन, सी आपका महात्मा गांधी, डी है कोई भी नहीं। तो 31 में आपका सही आंसर है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 32 है, जैनों के प्रथम तीर्थकर कौन थे? ए महावीर स्वामी, बी अर्जुन देव, सी ऋषभनाथ, डी है इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन सी ऋषभनाथ। क्वेश्चन नंबर 33, जय जवान जय किसान नारा किसने दिया? ए ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री, बी महात्मा गांधी, सी भगत सिंह, डी चंद्रशेखर आजाद। 33 में सही ऑप्शन आपका ए ऑप्शन लाल बहादुर शास्त्री। क्वेश्चन नंबर 34, प्रसिद्ध कलाकार बिस्मिल्लाह खान का संबंध था? ए शहनाई से, बी बांसुरी वादक थे, सी संगीतज्ञ थे, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन ए शहनाई वादक थे। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी मुख्य न्यायाधीश, सी उपराष्ट्रपति, डी राष्ट्रपति। सही ऑप्शन डी राष्ट्रपति।
ऑप्शन 36, पंचतंत्र के लेखक कौन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। ए प्रेमचंद, बी महात्मा गांधी, सी विष्णु शर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन सी विष्णु शर्मा। क्वेश्चन नंबर 37, ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण एवं सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी जाती है? ए ऑप्शन गंगा नदी, बी सरस्वती नदी, सी यमुना नदी, डी है सिंधु नदी। सही ऑप्शन सरस्वती नदी, बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, किसने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को जुड़वा राजधानी कहा? ए अमलानंद घोष ने, बी पिगट ने, सी स्वामीनाथन, डी राखलदास बनर्जी। सही ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? ए अवंती, बी बोधगया, सी मुंडकोपनिषद, डी इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में आया हुआ है, जीडी टू एमटीएस एग्जाम में। सही ऑप्शन आपका सी। क्वेश्चन नंबर 40 हमारा लास्ट क्वेश्चन है, महाभारत का पुराना नाम क्या है? यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। ए ऑप्शन महाभारत, बी जय संहिता, सी रामायण, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है दोस्तों जय संहिता, इसमें बी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा पूरा हो गया है। किसके कितने नंबर आए वो कमेंट करके बताना है, जिससे आपको पता चले कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है। क्योंकि दोस्तों अभी आपके एग्जाम के ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं। यदि आपने तैयारी स्टार्ट नहीं की है तो तैयारी स्टार्ट कर देना चाहिए सीरियस होकर। तो चलो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला जो हमारा वीडियो आएगा वो दोस्तों आपके प्रोडक्ट सेल एंड सर्विस से आएगा, वो हमारा पहला वीडियो होगा।